कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिस्ट्री का देख लीजिए इतिहास का एक मॉडल पेपर बताऊंगा जो कि आपको 100% 21 मार्च के दिन टॉपर बनाने में मदद करेगा। गारंटेड इतनी के ले लूं आपसे कि हर जिले में, भले कोई से भी जिले से आप हो, मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं ना, 4 मॉडल पेपर दूंगा बेटा। यदि आप कर लोगे तो 70 से 75 नंबर की जवाबदारी है आने की। लेकिन शर्त यही है कि मैं आपको 4 मॉडल पेपर दे रहा हूं। ये अंतिम मॉडल पेपर है, इससे पहले मैंने आपको 3 मॉडल पेपर और जारी कर दिए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं और बेहतरीन से पेपर, ये क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे। तो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं ना, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। कुरिलताई क्या थी? ये थी मंगोल सरदारों की परिषद। ठीक है भैया। यायावर शब्द का क्या अर्थ है? यायावर शब्द का अर्थ है धुमक्कड़ी, धुमक्कड़। सामंती समाज में सर्वोच्च स्थान किसका था? शासक का था, राजे का था। ठीक है। सेटलर शब्द अमेरिका में किसके लिए प्रयोग होता था? सेटलर जो शब्द है अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए होता था। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसकी स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। हो गया इतना। इसके बाद में आपका देख सकते हैं ये यहाँ से, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे कोई से भी ज़िले से हो, बिल्कुल इस सैम्पल पेपर को आप ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हर ज़िले में बेटा अलग अलग तरह का प्रश्न आ रहे हैं। मैं भी जानता हूँ, या आप सब भी मानते हैं इस बात को, है ना। रोम में प्रचलित चांदी के जो सिक्के हैं उनको दिनारियस कहा जाता था। दिनारियस। रोम में गणतंत्र की जो स्थापना है वो 509 ईस्वी पूर्व हुई थी। चंगेज खान को की विधि साहित्य को यास नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? यास। सामंतों का निवास स्थल, सामंतों का जो निवास स्थल था वो क्या था? मेनर था, मेनर। अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। कितने? 13 उपनिवेश। वर्ष 1870 ईस्वी में इंग्लैंड का समुद्री यात्री कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। तो 1870 ईस्वी में। हो गया इतना। चलिए छोटा कर देते थोड़ा सा अपन, ये यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ से देखेंगे, थोड़ा सा इसको भी छोटा करना पड़ेगा। हो गया सही जोड़ी। सही जोड़ी है किलकार लिपि। किलकार लिपि का आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर किलकार लिपि जो इसका मिलान आपको करना है मेसोपोटामिया से। ठीक है भैया। अगस्टस का आपका आ जाएगा ये पैक्स रोमाना। तुमन का आपको करना है यहाँ से। ठीक है, सबसे बड़ी सैन्य इकाई थी। और चौथा क्या है आपका? तामा का चौथे का मिलान आ जाएगा आपका अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ। ठीक है भैया। इसके बाद में केनबरा में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और सान मिंचू में आपको मिलान करना है छठे का आ जाएगा डॉक्टर सनयात सेन। और शोगुन का आ जाएगा आपका लास्ट में जापान। ठीक है भैया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से तैयारी करिए आप, तो है ना, बेहतरीन से मॉडल पेपर आपको मैं प्रस्तुत करूंगा और अच्छे से तैयारी कराऊंगा। हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। मेसोपोटामिया की किलकार लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था?
तो मेसोपोटामिया की किलकार लिपि को सबसे पहले हेनरी रॉलिंसन ने पढ़ा था। तो यहाँ पर लिख देते अपन पहले का उत्तर, हेनरी रॉलिंसन। दिनारियस किसे कहा जाता था? दिनारियस कहा था चांदी के सिक्के। चंगेज खान द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अपनाई गई पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? मतलब चंगेज खान के द्वारा जो सूचना को आदान प्रदान करने के लिए जो पद्धति अपनाई गई थी उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे नाम जाना जाता है, ये तीसरा हो गया ना, यहाँ पर लिख देता मैं, हरकारा पद्धति। हरकारा पद्धति। माइकल एंजेलो कौन थे? महान चित्रकार था। महान चित्रकार। केनबरा का क्या अर्थ है? केनबरा का अर्थ होगा आपका सभा स्थल। और एशिया में ओलंपिक खेल में पहली बार किस शहर में आयोजित किए गए? तो टोक्यो। टोक्यो राइट रहेगा इसका। किस जापानी सम्राट ने मेजी की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर जाएगा मुत्सुहितो। ठीक है भैया, यहाँ से देख सकते हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, उनके लिए भी मैं साथ में चला रहा हूँ खास खास चीज़ें जो आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें, कुमार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है, असत्य है। दूसरा जो है ना वो सत्य रहेगा आपका, है ना, पढ़ लेना है आपको। तीसरा जो रहेगा वो असत्य है फिर से आपका। चौथा सत्य रहेगा, पांचवा सत्य है और छठा भी आपका सत्य रहने वाला है। इनको आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, है ना। ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा यहाँ से। ठीक है, मैं सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर पहले इनको अच्छे से देख लो प्रश्नों को। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? मेसोपोटामिया में कृषि कब शुरू हुई थी? स्क्रीनशॉट लेते जाना और कंप्लीट कर लेना, है ना। मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कला और विज्ञान के विकास का वर्णन कीजिएगा। रोमन समाज में साक्षरता की स्थिति क्या थी? संक्षेप में बताइए, लिखिए। पेपायरस के बारे में आप क्या जानते हैं? मंगोल कबीलों का जीवन कैसा था? कुरिलताई के विषय में आप क्या जानते हैं? मध्यकालीन यूरोप के जीवन, ठीक है, में चर्च की भूमिकाएं लिखिए। यहाँ से देख सकते हैं लियोनार्डो दा विंसी के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखना है। पुनर्जागरण के द्वारा साहित्य किस प्रकार परिप्रवाहित हुआ? गुटनबर्ग कौन था? उसने किस चीज़ का आविष्कार किया? छौप खाने का आविष्कार पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव में योगदान क्या था? संक्षेप में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद में जाएगा अमेरिका रेड इंडियन कौन थे? होपी किस प्रकार का समुदाय था? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिएगा। यहाँ से हो जाएगा जापान में सैन्यीकरण के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। प्रथम अफीम युद्धों का परिणाम का वर्णन करना है। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का वर्णन। ठीक है, मंगोलों में सैन्य अभियानों में व्यापक प्रभाव की चर्चा। चंगेज खान की उपलब्धियों के विषय में आप क्या जानते हैं? यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। मध्यकालीन यूरोप में पोप को की भूमिका स्थापित स्पष्ट कीजिएगा। जापान में आधुनिकीकरण के परिणाम लिखिएगा। नॉनकिंग की संधि कब हुई थी? मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। हम्मुराबी कौन था? हम्मुराबी की विधि साहित्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 आपका रहेगा ये। ठीक है, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 22, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ से।
ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा प्रश्न पत्र बता दिया है, ठीक है। इससे पहले और भी मॉडल पेपर मैंने बताए, अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखेगा। और कोई सी भी जानकारी आती तो एक्टिव रहिएगा चैनल पर, आपको तुरंत बता दी जाएगी। चलिए तो बेटा मिलते हैं अगले वीडियो।